कैपेसिटर कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ए कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which stores electrical energy and used to initiate electrical appliances। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, उसके कैपेसिटेंस को निकालना सीखेंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम लोग देखते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेसिकली एक दो प्लेट लेते हैं और उसे हम लोग किसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए डीसी सोर्स बैटरी से कनेक्ट करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर एसी सोर्स का प्रयोग किस लिए नहीं किया, क्योंकि अगर एसी सोर्स का प्रयोग करेंगे तो कभी इस पर प्लस, कभी इस पर माइनस, कभी इस पर प्लस, कभी इस पर माइनस, जिसके कारण एनर्जी इसमें स्टोर नहीं हो सकता है, चेंज होता रहता है प्लेट का पोलैरिटी। तो इसलिए हम लोग डीसी सोर्स का प्रयोग करते हैं ताकि एक स्टेडी सप्लाई करंट का, चार्ज का होता रहे। मान लीजिए इस प्लेट को मैंने पॉजिटिव प्लेट से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया तो इस पर प्लस क्यू चार्ज आ गया, और हमने इस प्लेट को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा तो इस पर माइनस चार्ज आ गया। हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि कैपेसिटर के बीच में एयर भरा हुआ है, तो इसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट मान लेते हैं। तो हम लोग सपोज करते हैं कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस प्लेट के कारण भी होगा और इस प्लेट के कारण भी होगा। तो सपोज अगर किसी एक पॉइंट को कंसिडर करते हैं तो इस प्लेट के कारण इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इस फील्ड के कारण, इस प्लेट, चार्ज प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो हम लोगों ने पिछले, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी एक चार्ज प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, जहाँ पर हमारा जो ये सिग्मा है हमारा जो ये सिग्मा है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। डेंसिटी इसका वैल्यू होता है क्यू बाई ए, टोटल चार्ज बाई एरिया ऑफ प्लेट। हम लोगों ने कंसिडर कर लिया है कि इस प्लेट का एरिया ए है। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा हो जाएगा इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, और इस माइनस क्यू के चार्ज कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हम लोग यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम पिछले इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल चुके हैं, वो कितना है हमारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया, और हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा टोटल चार्ज है वो Q है। तो
पीछे के फार्मूला से हम लोग जानते हैं कि C बराबर जो होता है कैपेसिटेंस C बराबर वो होता है टोटल चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस। मान रहे हैं कि दोनों प्लेट के बीच का जो प्लस क्यू चार्ज है, स्पेस माइनस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम लोग भी एज्यूम कर रहे हैं। तो हमारा भी कैसे कहाँ कितना होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि इस दोनों प्लेट का बीच का सेपरेशन D है, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा क्योंकि दो प्लेट के बीच में एक एयर है, स्पेस और एक कांस्टेंट चार्ज है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों प्लेट के बीच में वो एक कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो इसलिए हमारा जो पोटेंशियल होगा दोनों प्लेट के बीच में वो हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, क्योंकि हम जानते हैं कि डी वी इक्वल टू माइनस EDR होता है। उसी रिलेशन से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल होगा वो E इंटू डी होगा। तो हमारा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा D है। तो इसे हम लोग 1 मान लेते थे, इसे हम लोग 2 मान लेते हैं। तो हम 1 to इसे कह सकते हैं कि जो हमारा कैपेसिटेंस होगा वो टोटल चार्ज बटे भी हमारा कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि क्यू सिग्मा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। इस क्यू से क्यू कट गया, ये ऊपर गया, तो हमारा जो टोटल कैपेसिटेंस है, हमारा जो टोटल कैपेसिटेंस है वो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आ गया। तो ये हमारा होता है कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आगे क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट आप लोग ले